हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम करते हैं 2.2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज। सही है, तो सबसे पहले करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, फिर जीरोज और कोएफिशिएंट्स में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। ठीक है, ये हमने इंट्रो में बता ही दिया कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले लिखा, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, यहाँ नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सपोज ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये px है, तो हमने लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ चेक करना है। यहाँ माइनस 8 है ना, तो यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ साइन माइनस का है, तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। और मिडिल टर्म कितनी आ रही है हमारी, 2 आ रही है। ठीक है, तो देखिए जी, 4 2 जा से हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, और बेटा 4 से 2 गए तो बचता है हमारे पास 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें इसका साइन चेक करना है। ये यदि प्लस में है तो मिडिल टर्म प्लस करके लानी है, और ये यदि माइनस में है तो मिडिल टर्म को माइनस करके लेके आना है। क्लियर? चलिए जी, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां से लिखा हमने px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है तो 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन लो, x माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन आया बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 4 जा 8। अब पूरे में कॉमन है x माइनस 4, तो आप निकालिए x माइनस 4, बचता क्या है हमारे पास, x प्लस 2। क्लियर? अभी ये सब px के इक्वल है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम यहां लिखते हैं लेट px इज इक्वल टू 0। और px की वैल्यू क्या निकाली आपने, ये दोनों वैल्यूज निकाली, तो px के प्लेस पे ये लिख दो, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म को इक्वल लिखो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। फिर लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए, वन इज 4 एंड सेकेंड इज माइनस 2। तो देखें तो हमारे पास आया बेटा अल्फा कितना है, 4, और बीटा ये है माइनस 2। यहां तक पहले फर्स्ट स्टेप करना है कि हमने इसके 2 जीरोज फाइंड आउट कर लेने हैं। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है हमें, अब हमें जीरोज में और कोएफिशिएंट्स में दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखें, वेरीफाई कर रहे हैं एक तरह से कि आ भी रहा है सही या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, यानी सम ऑफ द जीरो। देखिए, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा कितना है हमारे पास, 4 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस 2 है। तो 4 से माइनस 2 करोगे, 4 माइनस 2, तो कितना बचा बेटा, 2 बचा। यहां तक क्लियर? अब यही चीज को हमें कोएफिशिएंट से फाइंड आउट करना है। कैसे? जो सम ऑफ द जीरोज है वो था अल्फा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू थी माइनस बी ओवर ए। कितना था, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस है, यहां हमारा जो b है माइनस 2। ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखो बेटा, माइनस 2। और a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से पहले तो कुछ नहीं है, जब वहां कुछ नहीं है तो उसको 1 मानते हैं, तो यहां पे हमने लिखा 1। तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2/1, और 2/1 कितना आया, 2 आया। तो देखो, जब हम अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके लिख रहे हैं 2 आ रहा है, और सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई।
ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारे पास 4 है और बीटा है -2, तो 4 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ गया। अब अल्फा बीटा ही हम किससे निकाल लें बेटा, फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला क्या था, C/A। C क्या है, -8 है यहाँ पर हमारा, और A हमें पता ही है 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, -8। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो वेरीफाई होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ही बेस्ड है। देखो हम फिर लिखते हैं इसका, हमने लिखा px ps। अब s की वेरिएबल जो है यहाँ पर s है, तो आप ps लिख लो, p इन ब्रैकेट s ps 4s स्क्वायर -4s + 1। तो ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे पॉलिनोमियल को, कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 जा 4, और कहीं पे नहीं लिखना है, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे मिडिल टर्म किस में आ जाए, 4 आ जाए। देखो समझो ध्यान से, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे साइन प्लस है, तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी साइन पे डिपेंड करता है। यदि इस कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्लस आ रहा है, तो हमें मिडिल टर्म में भी प्लस करके ही लेके आने हैं। ठीक है, तो आ गए जी। 4 के फैक्टर ऐसे होते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, और 2 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। तो हम यहां पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। (4s² - 2 + 2s + 1) सॉल्व करो। 4s² - 2s, फिर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, +1 पेयरिंग। क्या कॉमन आ रहा है, 2 और s, 2s, 2 2 जा 4 कैंसिल, s² से इसमें s से s कैंसिल हुआ तो s बचा, 2s कॉमन तो बचा 1, और यहाँ जब कोई कॉमन नहीं है तो हमने लिया -1 कॉमन। ये 2s और बाहर, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है, अंदर का साइन चेंज होगा यहाँ। क्लियर। अब देखिए ये पूरा कॉमन, 2s -1, और क्या आया बेटा, 2s -1, राइट। अब फिर लिखेंगे लेट ps कितना, ps = 0, और वैल्यूज ये आ रही है हमारे पास, 2s -1 और अगेन 2s -1 = 0। तो फर्स्ट वैल्यू लाए 2s -1 = 0, सो 2s = 1, और यहाँ s की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू भी निकाल दो, सेकंड भी सेम ही आएगी, क्योंकि जीरो जो है सेम आ रहे हैं इसके। 2s -1 = 0, अगेन 2s = 1, और s = 1/2। क्लियर है। तो यहाँ s की 2 वैल्यूज आ गई। अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही आ रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने माना अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, तो पहले आप इसका सम ऑफ द जीरोज निकाल दो। सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, 1/2 + 1/2। वैसे तो हाफ हाफ कितना होता है, 1 होता है, पर आप ऐसे सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2 1, और 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, 2/2 कैंसिल करोगे तो 1 आया। तो सम ऑफ द जीरोज 1 आया। अब हम सम ऑफ द जीरोज फॉर्मूले से निकालें। अल्फा प्लस बीटा क्या था फॉर्मूला, -b/a। तो चेक कर लो जी, इसका -b/a कितना है। यहाँ -b है हमारे पास -4 अपॉन a हमारा 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, यही हमें वेरीफाई करना होता है इस क्वेश्चन में। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है अल्फा बीटा, और 2 जीरो से हमारे पास 1/2 और 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आया 1/4। क्लियर। अब हम अल्फा बीटा फॉर्मूले से ले लें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी है हमारे पास 1, ये हमारा सी था, ठीक है, ये 1 अपॉन ए 4, तो 1/4, तो यहाँ भी ये वेरीफाई होता है जी, दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ है 6x², पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो, तो हमने लिखा px इज इक्वल टू 6x², यहाँ -7x और -3, ठीक है। अब देखो बेटा, फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 जा 18, पर यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस का 18 आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमें माइंड में रखना -18, बस और कहीं लिखना नहीं है, पर फैक्टर 18 के अकॉर्डिंग ही करने, क्योंकि साइन माइनस में है तो मिडिल टर्म को हमें डिफरेंस से लेके आना है। कैसे करें, 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 से फैक्टर आए 18 के 9 2 जा 18, और 9 से 2 माइनस करे तो 7। क्लियर। चलिए जी, इसे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं फटाफट। 6x² माइनस 9 2 जा 18, यहाँ 3, 6x² माइनस 9x, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 3, कॉमन लो, 3x कॉमन, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लो, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन, बचा क्या 3x प्लस 1। लेट px बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये टर्म्स 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। सॉल्व कर लो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। सेकेंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी। सपोज करो यही हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस, क्या फॉर्मूला था सम ऑफ द जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। बेटा इसका फॉर्म पहले तो हम इसी से निकाल लेते हैं। हमारे पास आया 3/2 प्लस -1/3। सॉल्व कर लो, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 3 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा और 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, सॉल्व करने पे 7/6 मीन सम ऑफ द जीरोस हमारा 7/6 आ रहा है। पर अब हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस हमारा जो b है वो माइनस का है, -7, और a कितना है 6, कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस माइनस प्लस, तो आया बेटा 7/6, ये दोनों सेम है। यहां तक क्लियर। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा चलिए इसे हटा ही देते हैं, यहां 6 लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है बेटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैसे 3/2 इंटू -1/3, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, कैंसिल करा तो आया -1/3।
2। ठीक है, अब हम जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूले से निकालें अल्फा बीटा, तो हमारा आएगा C/A। C कितना है -3 और A कितना है 6, कैंसिल कर दो, -1/2, तो ये भी -1/2 और यहाँ भी हमारा आ रहा था -1/2, तो फिर ये प्रूफ होता है। क्लियर? चलिए बेटा फोर्थ पार्ट इसका देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, अब हम इसे पॉलिनोमियल को PU मान लेते हैं। PU, U की फॉर्म में वेरिएबल U है, और 4U² प्लस 8U, कुछ नहीं, कोई मिडिल टर्म नहीं है इसमें। तो अब आप क्या करो भाई, कॉमन ले लो इसमें, ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 कॉमन और U भी कॉमन, 4 से 4 कैंसिल, U से U, तो बचा U, और 4 2 जा 8। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया एक तरह से। अब फिर वही लिखना है जी, लेट PU इज इक्वल टू 0, और PU क्या आ रहा है, 4U ब्रैकेट U प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला 4U है और सेकंड है U प्लस 2। तो पहले 4U को लिखो आप, 4U इक्वल टू 0, तो U की वैल्यू आई 0/4, और 0/4 क्या होता है, 0 होता है। सेकंड U प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो U की वैल्यू आई -2। तो हमारे पास अल्फा आ गया 0, यहीं लिख देता हूं मैं, चलिए यहां लिखते हैं, अल्फा 0 और जो बीटा है वो आ गया -2। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं, पहले निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारे पास 0 प्लस बीटा है -2, तो 0 -2 मीन्स -2। ठीक है, अब निकालो इसको आप फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। तो B हमारे पास क्या था, B था हमारे पास 8 ओवर A कितना है हमारे पास 4, तो 4 से कैंसिल कर दो, -2, ये दोनों आ गए -2। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने, प्रोडक्ट निकाल देते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा बीटा, और वैल्यू है बेटा, सॉरी पहले तो हम वैसे ही प्रोडक्ट करके देख लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो हमारे पास एक तो 0 था, अल्फा 0 और -2, 0 -2 कितना होगा, 0 होगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है। फिर आता है प्रोडक्ट, फॉर्मूले से ले लो, फॉर्मूला था C/A। C यहाँ पे कुछ था ही नहीं हमारे पास, देखो C की कोई वैल्यू नहीं थी, तो C 0 है, ओवर A 4 है, तो 0/4 कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर? चलिए बेटा क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। अब देखो 5th पार्ट थोड़ा समझने का है। हमारे पास हमने इसको पॉलिनोमियल को ले लिया PT, T वेरिएबल है, और यहाँ लिखा T² -15। सही है। अब देखो इसमें कोई आइडेंटिटी लगाओ, किसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये T² क्या किसी का स्क्वायर 15 होता है ना, तो किसी का स्क्वायर 15 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √15 इसका स्क्वायर। भाई √15 का स्क्वायर तो 15 ही होगा ना, तो यहाँ इसके बेस पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, A² - B² इज इक्वल टू A + B और A - B। लगाइए जी, यहाँ दोनों का स्क्वायर है, तो A + B √15, और दूसरे में लिया A - √15। अब लेट PT इक्वल टू 0, तो हमारे पास आया T + √15, यहाँ T - √15 इज इक्वल टू 0। तो आता है बेटा T + √15 इक्वल टू 0, तो T की वैल्यू आई, इसे ट्रांसपोज करा उधर तो माइनस का हो गया,
√15। ऐसी हम दूसरी वैल्यू निकाल लें, कितना हुआ t माइनस √15 इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू √15, ये सेकंड आ गए। तो ये हमारे पास बीटा हो गया और एक वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा। अब हम क्या करें, वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करो, सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरो से अल्फा तो हमारे पास है √15, माइनस का √ यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, माइनस √15 और दूसरा है प्लस √15। तो ये जब दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचा। तो सम ऑफ द जीरोज आ रहा है 0। इसी को हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b तो इसमें कहीं है ही नहीं, t का कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, तो b कितना हो गया हमारा, 0 हो गया है ना। और हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे यदि हम चाहते, ये -0 इंटू t -15 ऐसे भी करा जा सकता था। तो हम क्या करते हैं, जो t का कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ 0 है, यानी हमारे पास जो b था उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो ये आ गया हमारे पास 0/a, a 1 है, 0/a कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। अब निकालिए आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो आया बेटा अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा कैसे आएगा, हमारे पास एक तो जो अल्फा था वो था हमारे पास, कितना था हमारे पास अल्फा, -√15, -√15 को मल्टीप्लाई करो प्लस √15 से। तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, पर प्लस माइनस से आंसर आएगा माइनस में। तो हमारे पास जो जीरोस का प्रोडक्ट आया वो कितना आ गया, कितना आया बेटा, 15 माइनस का। अब हमें अल्फा बीटा निकालो, उसका फॉर्मूला था c/a। तो c यहाँ पर -15 है और a है 1, सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा, -15 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर। तो ये दोनों भी हमारा प्रूफ होता है। क्लियर है। चलिए बेटा अब करते हैं इसका 6 पार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास px आ गया हमारा पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। फिर वही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करा, -12 आ गया। अब -12 के फिर ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस, क्योंकि साइन माइनस का है लास्ट में, जिसका डिफरेंस यहाँ मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ जब कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1। ठीक है। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो वो हुआ बेटा 4 × 3, यानी 4 3 × 12 और 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है। तो चलो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, इसके जीरोस फाइंड आउट करें। यहाँ 3x² - 4 3 × 12 और यहाँ 4, 3x² - 4 को x से 4x और बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, 3x - 4। ये क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन है बस। तो यहाँ बचा 3x - 4 और जब यहाँ कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लेते हैं। 1 हर एक का एक फैक्टर होता है, तो यहाँ पूरा कॉमन 3x - 4 और बचता क्या है, x + 1। अगेन लेट px को क्या लिया, 0। तो 3x - 4 है, 3x - 4 और x + 1 = 0। तो फर्स्ट आया 3x - 4 = 0 और 3x = 4। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4/3। फिर हमने सेकेंड वाली को भी रखा, x + 1 = 0।
तो x की वैल्यू आई यहाँ -1। फिर बेटा वही करना है, हमें सम ऑफ द जीरोज निकालना है। तो हमने इसको अल्फा कंसीडर कर लिया, इसको बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा था हमारे पास 4/3 और बीटा है -1। तो ऐसे लिख लेते हैं पहले ब्रैकेट में। तो 4/3 और प्लस माइनस माइनस, सॉल्व कर लो, 3 3 कैंसिल, तो 4 बचा, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 4 से 3 गए तो 1, 1/3। तो सम ऑफ द जीरोज आ गया 1/3। ऐसे अब आप अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से ले लो बेटा, वो है -b/a। तो -b है हमारे पास -1 और a है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा बीटा। कितना था हमारा अल्फा? अल्फा हमारे पास आया 4/3 इंटू बीटा, बीटा है -1, तो सॉल्व करा तो -4/3 आ गया। ऐसे अब हम क्या करें, फॉर्मूले से निकाल लें। अल्फा बीटा कितना था? c/a। c कितना है? -4, a कितना है? 3, तो ये आया -4/3। क्लियर?